हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आज डे 1 आप मुझसे प्रॉमिस करो कि भैया जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी को टाइम देते हैं 6 to 8 आवर, ठीक इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई को कम से कम 8 घंटा तो देंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। रात को सोते हुए हम खुद से एक सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई, जितना आज तूने किया क्या तुझसे ज्यादा कर सकता था? अगर आपका आंसर आया हाँ, तब आपको नेक्स्ट डे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपका जवाब आया नहीं भाई, जितना तूने किया बहुत था और इससे ज्यादा तेरी कैपेसिटी नहीं थी, तू इतना ही कर सकता था, तब आप नेक्स्ट डे भी उतनी ही मेहनत करो। उससे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी है। अगर होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद से सेटिस्फाई हो गए, मतलब आपके दिल ने जवाब दे दिया कि हाँ भाई, जितना तूने आज किया है ये मोर देन इनफ था और इससे ज्यादा तेरी क्षमता नहीं थी। तूने अपना 100% दिया। अगर आपके दिल से ये आवाज आ गई कि तूने अपना 100% दिया, तो आप विश्वास मानिए ये जो 45 दिन है, आपको ये 45 दिन एक सफल इंसान बना देंगे और आप बड़ी ही आसानी से इस जॉब को ले लोगे। और विश्वास मानिए ये जॉब लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप 45-50 की कैटेगरी में भी हो तब भी आप बड़ी ही आसानी से जा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, सबने यही सिलेबस पढ़ना है। जो रिवीजन कर रहे हैं 2 साल से, उनको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। बस आसान और डिफिकल्ट वाली बात है कि जो इसे पहली बार पढ़ेगा उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, उसको लग सकता है कि उसे 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जो इसे 2 बार पढ़ चुका है, 3 बार पढ़ चुका है, उसे 15 मिनट में ही वो काम कंप्लीट हो जाए। तो टाइम मैनेज करना है बस। जो 2 साल से पढ़ रहा है उसका काम यहां 2 घंटे में हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको 4 घंटे देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो 2 साल से पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो गाइज, मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रोज सोते टाइम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछोगे कि हाँ भाई, मैंने जितना करना था मैंने उतना किया, और अपने आप से सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कहने से कि 6 घंटा 8 घंटा आप कुछ नहीं करोगे। आपका मन है, आप ही सब कुछ करने वाले हो। क्योंकि इस टाइम पे अगर जॉब की कीमत जाननी है ना, तो उन बच्चों से जानो जो आर्मी की, एयरफोर्स की जॉब में लग चुके थे, उसके बावजूद भी उनके साथ क्या हुआ है। तो आप विश्वास मानिए, ये जो चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वाली चीज गलत है, क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बहुत हद तक ठीक भी होगा। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपके पास परमानेंट जॉब का चांस है तो इस चांस को क्यों आप लोग खोना चाह रहे हो? मतलब ये चांस जिंदगी में शायद ही कभी आएगा। 1 लाख वैकेंसीज आगे आप लोग देख रहे हो ना किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। तो प्लीज मैं आप सब लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अपने माता पिता की खातिर, हमारी खातिर, अपने ड्रीम के खातिर, अपनी गर्लफ्रेंड के ड्रीम के खातिर इतना जरूर कर लेना कि कम से कम 8 घंटा, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, जैसे प्राइवेट वाले जॉब करते हैं, आप अपनी स्टडी को 8 घंटे देना। ये जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स तो आप 3 से 4 घंटे में पूरे कर लोगे अगर नए स्टूडेंट भी हो। लेकिन आप लोगों को 8 घंटे पढ़ना है। उसका मतलब यह है कि टारगेट कंप्लीट करने का मतलब अपनी नोटबुक में लिख लेना नहीं है, आप लोगों को वो चीजें रटी होनी चाहिए। और ठीक यही बात मैं आप लोगों से ओल्ड स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं कि ओल्ड स्टूडेंट को लग रहा है कि मेरे तो लिखे हुए हैं, मुझे क्या करना है। भाई, आपकी जिम्मेदारी तो उनसे भी ज्यादा बढ़ रही है। जो चीज लिखी हुई है, क्या वो आपको 100% याद है? आपको एक एक चीज रटी होनी चाहिए, क्योंकि होगा क्या, आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं और एग्जाम में जब आप कहते हो ना कि मेरी निगेटिव मार्किंग होगी, उसका एक रीजन यही होता है कि आपको लगता तो है कि मुझे आता है, लेकिन रियल में वो आपको आ नहीं रहा होता है। उसके पीछे रीजन यही है कि आपने पढ़ा है लेकिन आपको सही से याद नहीं है। इसलिए आप लोगों की बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग चीजों को लर्न करते चलिए, और आप लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम में आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन टारगेट से होगा क्या। मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए, टारगेट्स कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब हम खुद से किताबें खोलते हैं या हम खुद से पढ़ने बैठते हैं, तो कभी ये पढ़ेंगे, कभी वो पढ़ेंगे, कभी कुछ पढ़ेंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा पूरे दिन में कि कितना हमने किया, कितना नहीं किया। जबकि यहां पे आप लोगों को जो टारगेट्स मिलेंगे, उन टारगेट्स के थ्रू आपके पास ये चीज रहेगी कि आज के दिन में मैंने इतना कर लिया और इतने मार्क्स मेरे श्योर हो गए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आज के टारगेट देख लेना और आप खुद बता देना कि इन टारगेट से कितने मार्क्स के आने के चांसेस हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेना। और जब इस चीज को आप 1 हफ्ता फॉलो कर लोगे तो आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो चुके होंगे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आज आप लोगों को टेस्ट दिलवा रहा हूं कि आप 2-3 टेस्ट जो भी हैं आज दीजिए, उनका एवरेज निकालिए, उसमें रैंक देखिए, परसेंटाइल देखिए, और उसके बाद 1 हफ्ते हमें फॉलो करिए और उसके बाद अपने रिजल्ट देखिए। मैं कुछ नया फंडा नहीं करने वाला हूं, बस आप लोगों को अपने आप से
ईमानदारी से मेहनत करनी है। आप ईमानदार रहो खुद के प्रति कि हाँ भाई मुझे जॉब लेनी है। देखो मुझे दिखावा करके कुछ होने वाला नहीं है, आपको अपने लिए करना है जो कुछ भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप किसी और के लिए कमाओगे कुछ करोगे। अगर आप जॉब लोगे तो आप अपने भाई के लिए भी इतना कुछ नहीं करोगे, सिर्फ अपने लिए करोगे। इसलिए इस टाइम पे अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, मम्मी पापा चाहे भाई बहन पड़ोसी कोई कुछ बोलता है आपको, आप अपने डिसीजन अपने आप लीजिए। अगर कोई जैसे अभी एक बच्चे की कमेंट थी कि भैया मुझे जो है घर वाले कहते हैं कि कुछ पैसा कमा के लगा दे, भाई उनसे बोलो कुछ मुझे नहीं मतलब, 1.5 महीने चाहे जैसा करो चाहे जो करो, किसी से उधार लेना उधार लो चाहे जो करो, लेकिन ये 1.5 महीना अपनी स्टडी को दो। अगर आपने ये 1.5 महीना नहीं दिया तो विश्वास मानिए कि आप जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ी चीज खो सकते हो। मतलब ये एक स्टेप है, ये ग्रुप डी मत देखो इसे, ये मत सोचो कि मैं ग्रुप डी की जॉब लेने जा रहा हूं। अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक नोटिस आया है कि कर्मचारियों से डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर रेलवे में एक ही एग्जाम हुआ करेगा। पहले ये डिवीजन में होता था। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ऑफिसर भी बन सकते हो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसलिए घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मैं ग्रुप डी की जॉब में घुस रहा हूं। आपको ये सोचना है कि मैं एक परमानेंट जॉब ले रहा हूं और इसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, और मैं रुकने भी नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हो तो ऐसे रुकना नहीं है कि वहां पे रुक जाएंगे हम। चलिए अब बात करते हैं टारगेट्स की, क्या है क्या नहीं है। तो टारगेट्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भैया टारगेट सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि बच्चा इधर उधर ढूंढे ना। एक ही प्लेटफॉर्म पे जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। तो उससे आप लोगों का ये फायदा होगा कि आप लोग इधर उधर भटकने से भी बच जाओगे। मान लीजिए मैथ्स का कोई चैप्टर है तो मैं आप लोगों को वहां से बताऊंगा कि ये चैप्टर हमारी वीडियो से कंप्लीट करना है, उसकी वीडियो से कंप्लीट करना है, कहां से करना है वो लिंक भी दूंगा। कहने का मतलब यह है ओनली वन सोर्स, सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है और आपको सारा का सारा कंटेंट, ये जो फोटो है ये फोटो जाएगी पहले और फिर उसके बाद आपको पीडीएफ में कंटेंट जाना शुरू होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे बुक हो चाहे कुछ हो। तो एक ही सोर्स पे अगर आपको सारी चीजें मिल रही है तो आपका सारा का सारा काम आसान हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, और आपके दिमाग में यह रहता है कि यार ये सारा का सारा टारगेट मुझे आज ही कंप्लीट करना है क्योंकि कल को मुझे नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है। और जब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो टारगेट अगर कंप्लीट करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस निपट गया। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा सिलेबस निपट गया है। बस आप ईमानदारी से टारगेट्स पूरे करते चलना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला था, लेकिन मैंने इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, कल परसों की वीडियो में शेयर कर सकता हूं क्योंकि एक हफ्ता हमारा पूरा बूस्ट करने पे ही चलेगा। इस वीडियो में मैंने इसलिए शेयर नहीं की है कि अगर आपको आज ही पता चल गया तो जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें उस चीज को अप्लाई करोगे, आज ही मार्क्स इंप्रूवमेंट दिखेगा तो एक हफ्ते बाद आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा फिर उतना। इसलिए हम इस हफ्ते में आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट कराएंगे। ये पूरा हफ्ता हमारा छोड़ दो, उसके बाद आपका जो मन करे वो करना। तो इस वीडियो में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर से जरूर मिलेगा। पहले आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दीजिए, फिर एक हफ्ता हमें फॉलो करके दीजिएगा, तब आप लोग रिजल्ट बताना। चलिए यहां पे देखते हैं टारगेट्स क्या है, कहां से पूरे करने हैं। स्टैटिक जीके है, साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है। आज मैं पहले दिन ही आप लोगों से बता रहा हूं रेलवे की जीके का किसी को कोई कुछ नहीं पता होता है, इसलिए जीके पे ज्यादा ध्यान ना देके जो वो 80 मार्क्स हैं उस पे मेनली फोकस्ड रहेगा। लेकिन उस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे हम करके जरूर से जरूर जाएंगे, क्योंकि जीके अनसर्टेन है ये सबको पता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार आती हैं, तो उन चीजों को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, भले ही वो एग्जाम में आए या ना आए। क्योंकि अगर आप उन चीजों को छोड़ गए जो चीजें इंपॉर्टेंट थी तब आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गई तो फिर क्या होगा, उन चीजों को छोड़ना किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए समझदारी नहीं होगी। इसलिए हम जीके जरूर से जरूर लेके चलेंगे, लेकिन आपके ऊपर लोड नहीं बढ़ेगा, इस चीज की गारंटी है, ना आपको याद करने की टेंशन रहेगी। बस एक चीज याद रखना, इन टारगेट्स में मैं जो भी चीजें दूंगा तो पहले मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को दूंगा। वो इसलिए कि जब आप 45 दिन तक रोज डेली पहले दिन का टारगेट देखोगे, दूसरे दिन का टारगेट देखोगे, क्योंकि 45 दिन तक रहोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें तो कम से कम याद ही हो जाएं। क्योंकि जो चीज 48वें दिन, जो चीज 40वें दिन दी जाएगी ना, और जो चीज डे 1 में दी जाएगी, इन दोनों बहुत डिफरेंस होगा। डे 1 वाली चीज रट चुकी होगी और जो 40वें दिन वाली होगी वो कम याद होगी। इसलिए पहले बार में जो टॉपिक्स जाएंगे उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान से, और आप लोग सिर्फ जो जीके के टारगेट जाएंगे उन्हें सिर्फ आप 1-2 बार रिवाइज करते चलो। बस सुबह को, मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, इवनिंग का टाइम अच्छा होता है, उस टाइम पे आप रिवीजन जरूर से जरूर करिए, और रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख लो आप लोग। चलिए अब यहां पे देखिए स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके में मैंने जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स इंक्लूड की हैं। जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ जो डेट हैं, देखो वैसे तो बहुत सारी डेट्स होती हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, हमारे एग्जाम के लेवल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप वो डेट, आप बच्चे कहेंगे कि भैया जो मैं मार्क करता हूं उनकी आने की उम्मीदें मैक्सिमम होती हैं। मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 99% चांस है कि वहां से क्वेश्चन फंसेगा, या 90% चांस है कि वहां से क्वेश्चन फंसेगा। उसके अलावा जो 10% है उसमें अगर आप करना चाहते हो तो बाकी डेट्स को करो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम उन्हें जरूर करो जो आपको मार्क करके दिया जाएगा। ये हो गया 10 प्रमुख राजवंशों के संस्थापक, ये मैं आप लोगों को अपने नोट से प्रोवाइड कराऊंगा। आपको सिर्फ 10 याद रखने, जैसे मुगलों के हैं, मौर्य वंश के हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। और एक क्वेश्चन जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज नहीं, ये जो 12 डेज है यहां से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप लोगों को मिलेंगे कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, 21 जून को क्या मनाया जाता है, इस बार योगा दिवस की थीम क्या थी, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो ये एक बार में कभी रटाए नहीं जाते हैं। बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट टीचर वही है जो इन चीजों को, जैसे यूनिट्स हैं, ये चीजें, इन्हें धीरे धीरे याद करवाए, क्योंकि एक बार में ये चीजें याद नहीं हो सकती हैं। तो जो पार्ट याद करने वाला है उसे धीरे धीरे लेके चलेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे संयुक्त अभ्यास होते हैं, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस प्लेलिस्ट में जैसे ये वीडियो जाएगी उसके बाद जो भी वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा वो वीडियो आपके लिए क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। उसी के अंदर मैं डाल दूंगा कि जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास वाली वीडियो है, ये मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोगों को एक भी एक्सरसाइज याद करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी आप लोगों को रट जाएंगी। सिर्फ वीडियो देखनी है, आपको रट जाएंगी। जो वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है उसमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कहने का मतलब यह है, जो मैंने कंप्लीट करा दिया उसमें आपको याद करना ही नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हो चाहे ये हो। एक बात और याद रखना, ज्यादा हपड़-धुन नहीं करना कि एक ही दिन में सब कुछ कर लूं। अगर एक दिन में करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे नई नई किताब लाते हैं ना, एक दिन में कोशिश करते हैं कि पूरी कर लूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए जितना आप लोगों को कराया जा रहा है उतना करते चलना। 7 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ। ओल्ड इंपोर्टेंट, ये हो गया संयुक्त सैन्य अभ्यास। ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स, कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं पुरानी, ठीक है, वो बुक्स लगातार पूछी जाती हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र है, और भी बहुत सारी बुक हैं जो लगातार पूछी जाती हैं। गुलबदन बेगम की बुक है, अकबरनामा है, बाबरनामा है। तो ये जो बुक्स हैं ये आप लोगों को करनी है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बोला था, भारत एवं विश्व में प्रथम, अगर करंट जीके का या जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है। अगर कोई भी चीज पहली बार हुई इंडिया के अंदर, विश्व के अंदर 2021-22 में, तो आप विश्वास मानिए कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम डे 1 में इस चीज को डाल रहे हैं, जिससे कि आप लोग लगातार उन चीजों को याद करते रहो और लास्ट टाइम तक आपको वो चीजें रट जाएं। तो डे 1 में इसीलिए ये चीज डाली गई है। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि भैया ज्यादा हो गया, कल को याद हो जाएगा, परसों को। और मैं रिवीजन के लिए आपको प्रॉपर दिन दूंगा। मैं 2 टारगेट्स पूरे कराऊंगा, एक दिन आपको रिवीजन का दूंगा, 3 टारगेट्स पूरे कराऊंगा, फिर आप लोगों को रिवीजन का दूंगा। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, वो हम पे छोड़िए, आप तो बस शुरुआत करिए। सारी टेंशन हम ले रहे हैं उस चीज की। नेक्स्ट, ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स, संविधान के स्रोत, भारत संविधान के स्रोत की कौन से देश से हमने क्या लिया है। तो अब ये नहीं सोचना ये 2-2 मिनट के टॉपिक हैं, सिर्फ 2-2 मिनट के। जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अब यूएसए से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, लेकिन पूछता सिर्फ मौलिक अधिकार है, ठीक है। ऐसे रशिया से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, लेकिन पूछेगा सिर्फ मौलिक कर्तव्य। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पूछेगा सिर्फ वही चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये रहा हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन। साइंस में बात करूं तो मोशन वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा रखा है। मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, आप उससे चैप्टर देखना, और इसके प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, या उसकी मैं वीडियो भी प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो ये जो मोशन वाला चैप्टर है आप वहां से देखेंगे। इसके अलावा अगर किसी का मन है तो वो कहीं से भी देख सकता है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहीं से देखना है। मेन मकसद मेरा यह है कि ये जो चीजें हैं ये मैंने आपका सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। मतलब हमें बस 45 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे जहां से जो चीज मिल रही है। मान लीजिए आपको ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स करनी है, तो आपको जहां से मन करता है आप वहां से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सैन्य अभ्यास है, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर नहीं आती है तो आप किसी की भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। बस आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, जहां चाहे मन वहां से करिए। तो मोशन वाला चैप्टर है, जहां से मन करिए वहां से करिए। मैंने भी वीडियो प्रोवाइड कराई है, बहुत अच्छे से समझाया। बस मैं जो समझा रहा हूं वो आपके एग्जाम के लेवल का समझा रहा हूं। बाकी लोग जो समझाते हैं, कोई जेई लेवल का समझाएगा, कोई किसी लेवल का समझाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। बायो में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आप लोग करना है। ये देखो फिजिक्स का काम हो गया।
फिजिक्स आपको पता भी नहीं चलेगा बायो कब निपट गई। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, लेकिन बायो ऐसे ही निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र आप लोग करेंगे, और उसके अलावा प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक, जैसे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, ये सब चीजें। तो प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक, ठीक इसी तरीके से विभिन्न चिकित्सा उपकरण कि कौन सा उपकरण किस चीज में यूज होता है, जैसे ईसीजी है, ईईजी है, इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछेगा, तो ये वाली चीज आपको कंप्लीट करनी है। प्रमुख रोग एवं संबंधित टीके, ये भी आप लोगों को करना है कि कौन से रोग से संबंधित किस चीज का टीका होता है। अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि डे 1 में ही आप लोग कितनी सारी चीजें कवर करोगे, तो कितना और ये सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिलेगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पुराने स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल खेल है, और न्यू स्टूडेंट के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी ही आसानी से इस चीज को पूरा कर सकते हो। नेक्स्ट में बात करूं तो केमिस्ट्री में 30 पीरियोडिक एलिमेंट आप लोगों को याद करने हैं, जो पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं। तो याद कैसे होंगे, 5 मिनट की एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है, मैं उसका लिंक दूंगा, आप लोग देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। एक चीज अपने कान में खोल के बांध लो यहाँ, ये कभी दिमाग में मत सोचना कि जब लेटेस्ट वीडियो आएगी उसी से पूरा करूंगा, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, पुरानी वीडियो है, उससे देखूंगा तो क्यों। भाई कई बार ऐसा है कि मैंने अगर कोई वीडियो 2 साल पहले मेहनत करके अच्छी सी बनाई, और अगर आप चाहते हो मैं अभी बनाऊं, तो उस मेहनत को या इस चीज को तो मैं अभी नहीं दे सकता ना। इसलिए आपको अपने कंटेंट से मतलब होना चाहिए, इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए कि 2 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी है। पहले जो 2 साल पहले की वीडियो है ना, मैं दूसरे चैनल की बता रहा हूं, उस टाइम पे वो फ्री में पढ़ाते थे, तो उस टाइम पे उनका कंटेंट बहुत जानदार था। लेकिन अभी वो पेड कर रखा है, तो पेड में क्या है, एप्लीकेशन पे वो जानदार पढ़ा रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब पे वो खेल कर रहे होंगे। इसलिए आप लोग इन चीजों को संभलो और इन चीज को समझो कि पुरानी चीज हमेशा बेकार नहीं होगी। अगर आपको क्या करना है यार, आपको टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। आपका मतलब है कि वो चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, आपके प्रीवियस ईयर लग जाने चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर लग गए फिर कोई टेंशन ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये वाली चीज आपको 30 पीरियोडिक हो गए। रीजनिंग की मैं बात करता हूं तो वाटर एंड मिरर इमेजेस, वाटर एंड मिरर इमेज, धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। तो ये वाटर एंड मिरर इमेज वाला चैप्टर सबसे पहले करेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे में पूछता है ग्रुप डी में, तो बड़ी ही आसानी से निपटा लेंगे। इसकी ट्रिक्स वगैरह भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा नोट्स में। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, ये जो चैप्टर है कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा, इसलिए इसे एक दिन नहीं देता हूं मैं, ये साथ साथ चलेगा, और इसके साथ आप लोगों की जीके तैयार होगी, ये याद रखना। एनालॉजी और सिमिलरिटी एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो जीके को बहुत अच्छा कराता है, और जिसकी जीके जितनी ज्यादा अच्छी होती है उतने ज्यादा मार्क्स गेन कर सकता है एनालॉजी और सिमिलरिटी में। एनालॉजी वाला जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो कैपिटल से रिलेटेड पूछ सकता है, करेंसी से पूछ सकता है, और भी बहुत सारे लॉजिक वो लगा सकता है। तो जब आप उन चीज़ों को रट के जाओगे, याद करके जाओगे, तो आपकी जीके भी प्रिपेयर हो गई होगी और यहाँ भी। इसलिए इस चैप्टर को मैं कम से कम 3 से 4 दिन कराता हूँ। जो कंटेंट मिलेगा टेलीग्राम पे मिलेगा, देख लेना। नेक्स्ट चीज, उससे पहले जो फीस वगैरह के बारे में बात चलिए, मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मैथ्स का भी कंटेंट आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, एज इट इज अपना ही बनाया हुआ कंटेंट है। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने, या कोई भी स्टूडेंट है, वो ये कह रहे हैं कि भैया, मतलब मुझे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कोई बंदा 1 रुपये सेंड कर रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है क्या है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ों को देखो। कोई टेस्ट सीरीज किताब भी लेने जाते हो तो 50 रुपये की मिलती है। और एक बात बताऊं आपको, जो टेलीग्राम पे चैनल चलते हैं ना लोगों के, खाली पीडीएफ के लिए, और वो इधर उधर से कॉपी करके चीज़ों को देते हैं, गाइड सामने आके खड़े भी नहीं होते हैं वो उस चीज के भी 5-5, 3-3 हजार रुपए, 999 रुपए लेते हैं सिर्फ टेलीग्राम में पीडीएफ देने के। और यहां मैं एक बच्चे से, जो बच्चे पे कर रहे हैं ना, उन बच्चों से मैंने बोला है कि अपने स्क्रीनशॉट रखो, अभी जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपसे बोलूंगा, आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, और फिर मैं उसके बाद आपकी जो कमियां हैं, मैं आपसे हो सकता है जूम मीटिंग करूं, या मैं पर्सनली भी टेलीग्राम पे कॉल करके आपसे बात करूं। लेकिन मैंने आप लोगों से बोला है कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखिए उस चीज की। ये नहीं है, वैसे तो मैं फी भी रख सकता था जैसे बच्चे बोल रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि भाई कुछ गरीब बच्चे हैं जो इस चीज से वंचित रह जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से सिलेक्शन रुक जाए, इसलिए वो आपके ऊपर छोड़ा है। तो जो लोग सक्षम हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चीजें कर सकते हैं, तो इतना मतलब उस चीज का फायदा मत उठाइए। आपके पास कोई बिल्कुल मतलब दिल से, दिलो जान से, पूरी एनर्जी के साथ खड़ा है, तो आप उस चीज का मतलब ये मत समझिए कि मैं मतलब फालतू हूं या कुछ हूं। आपके साथ अगर मैं लगा हूं उतने टाइम से, और अभी भी आप लोगों के लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तो कम से कम थोड़ी रिस्पेक्टेड चीज रखिए। 1 रुपया 2 रुपया ये मतलब बहुत भद्दी चीज लगती है, समझ रहे हो ना। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, तो पेटीएम नंबर मैंने वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे पेटीएम नंबर दे दिया है, वही पेटीएम वाला जो नंबर है वही गूगल पे या उस चीज़ का नंबर है। और ये आप मानिए, जो भी चीज़ आप देंगे, जितने भी पैसे दे रहे हैं आप, 100 रुपये दे रहे हैं, 150 रुपये दे रहे हैं, जो भी,
ये सारा का सारा इसी चीज़ों में काम आना है। अभी 3,500 रुपये की किताबें आई हैं, 3,500 रुपये की, वो मोटी मोटी किताबें पता है आपको कितने कितने की हैं? 550 रुपये की, 500 रुपये की किताबें हैं। तो अगर वो किताबें आई हैं या चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ बच्चों को मैं फ्री में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो भाई आप खुद सोचिए कि मतलब कुछ तो करना है। और ये इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक की भी तरफ चलना है, आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना है, ALP से JEE तक भी जाना है, तो कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। तो गाइज वो पेटीएम नंबर वैसे ये वाला लिखा हुआ है यहाँ 75 35 91 12 71 753591, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे भी दिख जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जैसे ही आप पिक देखेंगे उस पर मिल जाएगा, वही गूगल पे का नंबर है, सारी चीज़ों का है। मैथ्स में बात करूँ मैं, एलिमेंट्री स्टैटिक्स क्यों मैंने पहले कराई है? देखो आपके सर से लोड खत्म होगा, आपको खुशी फील होगी कि यार मैंने तो इतने कम टाइम में इतना सारा कंटेंट कर लिया। कम टाइम में इतना सारा कंटेंट करने का मतलब क्या है? जब आप 25 मिनट की मेरी वीडियो देखोगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो आपको लगेगा कि ये 25 मिनट की वीडियो से मैंने इतना सारा काम कर लिया। और फिर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ग्रुप डी का, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन तो बहुलक का ही मिल जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, तो आपको दिखेगा कि यार एक ही दिन के टारगेट से इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए आप लोग और लगन से और दिल से चीजों को कर पाओगे। तो गाइज एक ऑफलाइन टेस्ट वो, हाँ ये हो गया। इसके अलावा एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गई, उसके प्रीवियस ईयर दूंगा मैं आप लोगों को, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तब भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। और एक ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट हम लोग लगाएंगे। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसके बाद आप लोगों को होश मिलने वाला नहीं है। क्या नहीं मिलने वाला है? होश नहीं मिलेगा बेटा, ये समझ लो तुम। और अगर ये करोगे तभी कुछ होगा, ये मत समझना कि मैं कम पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, क्योंकि कंपटीशन भैया सच में बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो चुका है, कंपटीशन सच में बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि दिलो जान से लग जाओ, जितना पॉसिबल हो, जितनी मेहनत कर सकते हो। आज डे 1 की वीडियो है ये, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं इसी एनर्जी के साथ दिन रात आपके साथ खड़ा रहूँ, क्योंकि देखो जब मैं चाहता हूँ कि मेरी बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। और देखो अभी अपने पास 70,000 की फैमिली है, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप 1 या 2 बंदों को भी अपने साथ बोल देते हैं, जोड़ लेते हैं, आपको भी तो किसी ने ऐड किया है ना, आप यहां तक आए हो या आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, तो किसी के थ्रू तो आए हो, तो आपका भी इतना हक बनता है। आप इतने ज्यादा मतलब सेल्फिश मत बनिए कि मैं दूसरे को बता दूंगा तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा गलत चीजें। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बतानी थी। टारगेट जब स्टार्ट करोगे तब भी भगवान का नाम लोगे। कहने का मतलब यह है, ये मैं बोल रहा हूं बस अपनी तरफ से, इसे मजाक में मत लेना। अगर उसको अपना हिस्सेदार नहीं बना के रखा ना तुमने, तो कितनी मेहनत करते रहो, बहुत ज्यादा किस्मत पे रह जाता है। फिर जो बच्चे कहते हैं ना कि भैया पॉइंट 1 से रह गया, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3 नंबर 4 नंबर का खेला, मेहनत के बाद किस्मत का जो चलता है ना, वो उसी पे चलता है। इसलिए जब भी टारगेट कंप्लीट करना शुरू करोगे, उस टाइम पे आप 1 से 2 मिनट अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, जिसका मन करता है उसको आप जरूर से जरूर मतलब प्रे करने के बाद ही अपने टारगेट से स्टार्ट करोगे। और जब सोओगे तब भी उसे थैंक यू बोल के सोओगे कि हे भगवान, मतलब मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं अब तक उन्हें आप माफ करिए, लेकिन आगे मैं आप लोग अपनी मेहनत कर रहा हूं 100%, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मतलब आप मांगिए मत, भीख नहीं मांगनी है उनसे कि मुझे जॉब में एग्जाम दिलवा दो ना। मैं अपना आउटपुट दे रहा, मैं अपना इनपुट डाल रहा हूं, जितना भी जो आउटपुट आएगा वो आपके ऊपर है, लेकिन अपना 100% देना कंपलसरी है। और भगवान को थैंक यू बोलना कभी मत भूलना, सुबह हो शाम हो जब भी हो, मतलब जैसे टारगेट स्टार्ट करो तब आप 2-3 मिनट भगवान को दे सकते हो, अपने अल्लाह को दे सकते हो। प्रे करने के बाद ही टारगेट्स कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। ये बात आपको ओड लग सकती है, लेकिन आप विश्वास मानिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों के रिजल्ट के टाइम पे दिखेगा। जब आपको लगेगा कि यार मैं अगर इस चीज को भागे, जब आप देखेंगे ना कि यार पॉइंट 1 से ही ऊपर हूं और मेरा सिलेक्शन हो गया, दूसरे बंदे का 1 से रह गया जबकि मुझसे तेज था, तब आपको याद आएगा कि ये भगवान कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो गाइज आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भगवान को भी नहीं भूलना है और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और कभी भी हीन भावना से, मतलब इस मन से ना मेरे साथ जुड़ो ना किसी के साथ। अगर आपके मन में ये चल गया ना कि मैं उसकी क्यों हेल्प करूं या मैं उसको क्यों शेयर करूं, उसके भी मार्क्स बढ़ गए, तो आप ये समझिए कि आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब आप ऐसी सोच रखोगे तब कुछ नहीं हो सकता। आप कहते ना कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरे की भलाई नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो मतलब या तो आप न्यूट्रल रहो, और न्यूट्रल रहने से कोई फायदा नहीं है। भला करना बहुत अच्छी बात है, अगर सब यही सोचेंगे ना कि मैं उसे उठा के क्यों अस्पताल ले जाऊं या ये, तब तो सब लोग मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग ख्याल रखिए और दूसरों की हेल्प करनी है तो जरूर से जरूर करिए। भगवान को हमेशा इंक्लूड करिए अपनी चीज़ों में। और ये जो टारगेट्स हैं आप लोगों के पूरे टारगेट्स आज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोग बस प्लेलिस्ट देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए।
टेलीग्राम चैनल का नाम है BIP गुरुजी ऑफिशियल और लिंक भी दिया जा रहा है, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। बस इतनी चीजें आप लोग कर लीजिए। और डिस्कशन ग्रुप रोज 1 घंटे के लिए ओपन होगा। डिस्कशन ग्रुप जो है अपना, वहां पे इन टारगेट्स के बारे में आप डिस्कस करते हो। किसी को कोई प्रीवियस ईयर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे जाके डिस्कस कर सकते हो। आज डे 1 की वीडियो है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि दिल खोल के जितना पॉसिबल हो आज जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीच में बच्चे आते हैं तो कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी। तो आज डे 1 है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी मैं बोलता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन आप जरूर से जरूर इस चीज को कर दीजिएगा, बाकी हम लोग लेके चलेंगे। और इसी एनर्जी के साथ अगर आप चाहते हो कि मैं बना रहूं तो प्लीज आप अपना सपोर्ट बना के रखिए, मैं अपना सपोर्ट पूरी तरीके से बना के रखूंगा। एक बार देख लीजिए, ये टारगेट्स हैं और इसकी फोटो आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी। इसके साथ साथ जितने भी कंटेंट है वो आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। टेक केयर।